हेलो एवरीवन, आई एम जतिन मलिक। जीपेट अड्डा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं जो आपसे टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, ड्रग हमारे प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करती है और प्लाज्मा प्रोटीन भी हमारे कई टाइप के होते हैं। तो ड्रग किस प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करेगी ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द ड्रग पर। ओके, कि ड्रग वीक एसिडिक है या फिर वीक बेसिक है। जो वीक एसिडिक ड्रग होगी वो एल्बुमिन प्लाज्मा प्रोटीन के साथ प्राइमरीली बाइंड करेगी और जो वीक बेसिक ड्रग होगी वो अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ मेनली बाइंड करेगी। ओके, और ड्रग किस एक्सटेंट में प्रोटीन के साथ बाइंड करती है वो भी वेरी करता है। अब लाइक फॉर एग्जांपल लिथियम के केस में 0% ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग है और वारफेरिन जो एंटीकोगुलेंट ड्रग है उस केस में 99% ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग है। ओके, तो ड्रग का एक्सटेंट प्रोटीन से बाउंड होने का वेरी करेगा। ओके, और जो ड्रग प्रोटीन की बाइंडिंग है वो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंगली बाइंड होती है और ये एक रिवर्सिबल होता है कि लाइक फ्री ड्रग होगी और प्रोटीन होगा, दोनों आपस में मिलके ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ये किसके अकॉर्डिंग होगा? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, और ये रिवर्सिबल होगा। ओके, और मास एक्शन प्रेडिक्ट करता है कि एक कांस्टेंट परसेंटेज ऑफ ड्रग बाउंड होगी। ओके, तो हमेशा एक पॉइंट हमेशा याद रखना, कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि जो ड्रग की प्रोटीन के साथ बाइंडिंग वो डोज पे इंडिपेंडेंट होती है। ओके, सपोज कोई पेशेंट एक बीटा ब्लॉकर ड्रग ले रहा है एटिनोलोल और उसकी डोज 100 mg है, ठीक है, तो उसकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग 50% है। अगर हमने उस एटिनोलोल की डोज 50 mg कर दी तब भी उसकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग 50% ही रहेगी। ओके, तो इसका मतलब जो काइनेटिक है बाइंडिंग की वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती है। अगेन आपको मैं रिवाइज करवा रहा हूँ कि जो ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डोज, वो डोज पे डिपेंड नहीं करेगी। 100 mg डोज होगी तब भी 50% बाइंडिंग है फॉर एग्जांपल, अगर 50 mg डोज होगी तब भी कितनी बाइंडिंग होगी? 50% ही। ओके, अब नेक्स्ट है कंसिक्वेंसेस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग। ओके, जब भी ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करती है तो ड्रग के फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर पे कुछ इफेक्ट आता है। लाइक क्या होगा? जैसे ही ड्रग जीआईटी से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाएगी, ब्लड के अंदर प्लाज्मा है, उन प्लाज्मा के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन है। ड्रग क्या करेगी? ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है उस प्लाज्मा में जो प्लाज्मा प्रोटीन है उनके साथ बाउंड हो जाएगी। ओके, तो उसको बोलेंगे बाउंड फॉर्म ऑफ द ड्रग। पहले ड्रग फ्री थी लेकिन जैसे ही प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड हुई तो उसको क्या बोलेंगे? बाउंड फॉर्म ऑफ द ड्रग। तो उससे जो पैरामीटर चेंजेस होंगे उनको मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहला पैरामीटर है कि अगर ड्रग ने प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की हुई है, ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग का नहीं होगा। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? डिक्रीज। तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग एंड वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का इनवर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशनशिप है। अगर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा। सेकंड है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग से क्या होगा? ड्रग टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी तो जिस टिश्यू में हमको एक्शन चाहिए वहाँ एक्शन नहीं आएगा, तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन प्रोलॉन्ग हो जाएगा ड्रग का। ठीक है, तो सेकंड था ड्यूरेशन ऑफ एक्शन प्रोलॉन्ग, क्योंकि जब तक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा उसके बाद मेटाबॉलिज्म फिर एक्सक्रीशन नहीं होगा, तो मतलब ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या हो गया? प्रोलॉन्ग। ओके, थर्ड जो इफेक्ट है वो है डायलिसिस इनइफेक्टिव हो जाएगी। इसके पीछे क्या कंसेप्ट है? इसके पीछे कंसेप्ट है कि डायलिसिस में हम मेनली ब्लड को फिल्टर करते हैं, तो फिल्टर करने के लिए ड्रग एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस होनी चाहिए, लेकिन जैसे ही ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड होगी ड्रग का साइज इंक्रीज हो जाएगा और जिससे वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगी। ओके, तो इसलिए डायलिसिस क्या हो जाएगी? इनइफेक्टिव। तो डायलिसिस इफेक्टिव होने के लिए ड्रग की प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग लो होनी चाहिए।
ओके, तो जिन ड्रगों की प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग लो होगी उसमें ही डायलिसिस इफेक्टिव होगी। इसका एक एग्जांपल नोट करो, सैलिसाइलेट। ओके, अब जो लास्ट इफेक्ट है वो है जो अगर ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कर रही है तो इससे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने के चांसेस हैं। क्योंकि सपोज हम 2 ड्रग ले रहे हैं, पहली ड्रग ने प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड की, अब हमने दूसरी ड्रग ली, तो अगर उस ड्रग की एफिनिटी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड होने की ज़्यादा है तो वो जो पहली वाली ड्रग है उसको डिस्प्लेस कर देगी। ओके, तो फोर्थ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपको 4 याद रखने हैं। फर्स्ट इज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा, प्रलोंग। सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन लो। थर्ड डायलिसिस इनइफेक्टिव। एंड फोर्थ डिस्प्लेसमेंटल रिएक्शन। तो ये था कंसेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, आई होप आपका ये जो टॉपिक है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस ये क्लियर हुआ होगा। और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चीपेट अड्डा यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ओके, थैंक यू वेरी मच। बेस्ट विशेस टू एवरीवन। बाय।